लोकसभा चुनाव के इस महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे देश के कोने कोने में जहां जहां पर मतदान हुआ, लोग कैसे बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंचे। लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण। बूथ पर वोटरों की लंबी कतार। युवाओं से लेकर बुजुर्गों में उत्साह। नई सरकार के लिए यूपी से लेकर केरल तक मतदान। देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए 88 सीटों पर जोर शोर से मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के लिए लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। मथुरा से लेकर पूर्णिया तक, भागलपुर से लेकर जोधपुर तक प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया। साधु संतों से लेकर सॉफ्ट इंजीनियर तक, फिल्मी कलाकारों से लेकर आम इंसान तक, सभी ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान किया। वेस्ट यूपी की बेहद अहम सीट मेरठ पर मतदाताओं का अलग ही रंग देखने को मिला। यहां बीजेपी ने रामायण सीरियल के कलाकार अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। मतदान के लिए निकले लोगों ने खुलकर मन की बात कही। सोने का पहनते कहाँ था? कांग्रेस छीन लेती थी। और उस टाइम था चोर बाजार, गाड़ी स्कूटी पे जाते तो हाँ अब भी छीन लेते थे, वो कान तक के बुंदे तक चुरा लिया। अब इंसान सोने की चीज पहन के खुलेआम घूम सकता है। आपने कहा हमें सिलेंडर दिया, सन 2014 से पहले जो था सिलेंडर 400 रुपए का था, आज वो 2000 से पार क्यों जा रहा है? वो 1000 से ऊपर क्यों जा रहा है? बताइए क्यों जा रहा है? वो चाहे सिलेंडर महंगा करे, चाहे आटा महंगा करे, चावल, उनने हमारी लड़कियों के लिए सुरक्षा करा। क्या मरने की नौबत आ गई है? भूखे मरने की भूखे मरने की नौबत आई हुई है। भूखे मरने की तुम्हें तो अनाज नहीं मिल रहा, ये बताओ। हाँ मिल रहा है, 1 किलो में गुजारा हो जाएगा तुम्हारा। और हमारे लिए तो सुरक्षा कर रही है। हम पैसों का दे, हम कह रहे हैं पैसों का दे, जितना हमारा हक बनता है उतना तो दो। उतना दे तो हाँ, आज योगी और वही रहे जाएगा ऊपर जाके वो ना टाइम आएगा। जो गाड़ियाँ चोरी होती थी, नई की नई गाड़ी दरवाजे पे खड़ी हो गई, चोरी हो गई गाड़ियाँ। बिहार की 5 सीटों पर भी लोगों का वोट ईवीएम मशीनों में कैद हुआ। पूर्णिया की जनता ने भी अपने नए सांसद का फैसला कर लिया है। सियासी उठापटक के लिए सुर्खियां बटोरने वाले निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। शहर प्रणाम। पूर्णिया का मतलब पूरे परिवार, माँ बेटी बहन सबको प्रणाम, सबको सलाम, सबको जोहार। और मुहिम घर घर, हर व्यक्ति तक, हर व्यक्ति का आशीर्वाद और ब्लेसिंग मुझे प्राप्त हुआ। मैं देश के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका। हर मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, हर दल के वर्कर का, हर दल के वोटरों का, हर दल के आप अंदाजा नहीं कर सकते। सबके दिलों में जगह प्राप्त हुई। सनातन धर्म पर अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए चर्चा में आए बाबा बागेश्वर ने भी मतदान किया। बाबा बागेश्वर ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। बाबा बागेश्वर ने मध्य प्रदेश में पैतृक गांव गढ़ा में वोटिंग की। बाबा का गांव खजुराहो लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत राम का राष्ट्र है और यहाँ पर भारतीय सनातनीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए हम जी रहे हैं और तब तक करते रहेंगे, जीते रहेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता लोगों के दिलों में। फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा ने भी बिहार के भागलपुर में वोट डाला। नेहा के पिता अजीत शर्मा भागलपुर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। नेहा ने अपने माता पिता के साथ मतदान केंद्र पर जाकर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। हम कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि जितना प्यार, जितना रिस्पेक्ट, जितना वार्मथ हमें मिलता है हर बार यहाँ की जनता से, यही उम्मीद है कि दे विल कम आउट एंड वोट एंड मेक अ डिफरेंस। भागलपुर को अजीत शर्मा की जरूरत है लोकसभा में। हम सबको एक अच्छे नेता की जरूरत है जो शहर का विकास करे, बाकी चीजों का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास करे और आगे बढ़े। यूपी के गाजियाबाद में भी सुबह से ही वोटर्स की लंबी लंबी कतार देखी गई। यहां से वर्तमान सांसद बीके सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया है।
वीके सिंह भी गाजियाबाद में मतदान करने पहुंचे। नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए वीके सिंह ने कहा कि देश विकास के लिए मतदान करेगा। मुझे आशा है कि जिस तरीके से प्रचार चल रहा है, जिस तरीके से मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, नतीजा अच्छा आएगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि पार्टी ने फैसला किया है और पार्टी उसी वो अपने तरीके से चला रही है। अच्छे बड़े बड़े लोग आए हैं प्रचार करने के लिए पार्टी के बिहाफ पर, बल्कि 6 तारीख को तो रोड शो के अंदर खुद मोदी जी आए। पहली बार गाजियाबाद के अंदर उनका रोड शो हुआ है, तो अच्छी बात है, इससे लोगों के अंदर बड़ा फर्क पड़ेगा। दिल्ली से सटे नोएडा के वोटर्स में मतदान के लिए गजब का उत्साह दिखा। हाई राइज सोसाइटियों में सुबह 7 बजे से ही मतदाता लाइन में लगे नजर आए थे। जी, मैंने पहला वोट मैंने डाला है और देश के लिए डाला है, मोदी जी के लिए डाला है, योगी जी के लिए डाला है। सबका साथ सबका विकास। हाँ, और मैं तो खैर कमल पे ही दूंगी वोट। मोदी जी हैं जो कि देश का कल्याण कर सकते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश पहले है और परिवार बाद में है। और रही बात सीक्रेट बैलेट की, तो चाहे बोले ना बोले, लेकिन जग जाहिर है कि कौन आएगा सत्ता में और कौन नहीं आएगा। जग जाहिर है क्या सर? क्या मैम सही बोल रही हैं? मुझे तो बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि जग जाहिर है। वैसे मैंने भी वोट दिया है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ना बताना अपने आप में बताना है। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी को उम्मीद है कि तीसरी बार भी उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मथुरा में बड़ी संख्या में मठ और मंदिर हैं, जिसमें रहने वाले साधु संतों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। बिगर वर्क, इससे बड़ा जो काम करना है वो सब मैं करने के लिए पूरा प्लान्ड है। दैट्स व्हाई आई वांटेड दिस 5 more years, सो आई एम हैप्पी दैट आई वाज गिवन। तो मैं बहुत बड़ा अच्छा काम करूंगी और जितना भी करेंगे उतना कम है इस जगह के लिए, क्योंकि इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल लैंड है ये। इस स्पिरिचुअल लैंड को एक अलग ढंग से इसका डेवलपमेंट ज़रूरी है, नॉट लाइक एनी अदर सिटी, इट इज़ वेरी डिफरेंट। सो इसका एक महत्व अलग है, उसके हिसाब से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट, व्हिच आई एम गोइंग टू डू इट। राजस्थान की जोधपुर सीट पर हमारी टीम ने जनता के मन की बात जानने की कोशिश की। आपके मन में क्या है? मेरे मन में तो सरकार अच्छी आनी चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए और सुविधा नहीं। क्या नाम क्या है? मंजू। मंजू जी, किस मुद्दे पर सोच कर आई हैं वोट? विकास होना चाहिए, वहाँ का रोजगार वो मिले, ज्यादा कानून की व्यवस्था और बेहतर हो। अच्छा, इस बार और अब 2 मिनट में भारत यूपी के झांसी में धागा गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बिहार के दरभंगा में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा। आतिशबाजी के चलते घर में लगी भीषण आग। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई मौत। यूपी के रामपुर में मामूली विवाद पर जमकर मारपीट वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित गाड़ी बैरियर से टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर। बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। यूपी के कुशीनगर में पत्नी ने की पति की हत्या। पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना ने एक और आतंकी को किया ढेर। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सोपोर में सेना ने अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया। यूपी के हापुड़ से फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर गिरफ्तार। पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार में लिखी गाड़ी एक फर्जी आईडी और वर्दी बरामद की। बंगाल के बालूरघाट में मतदान के दौरान हिंसक झड़प। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार और टीएमसी कार्यकर्ता में हुई बहस। सीएम योगी के चूरन वाले बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार। कहा, सीएम कपड़े तो संतों के पहनते हैं लेकिन संतों का ज्ञान नहीं। अमेठी में स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, अमेठी में पूजा पाठ भागवत कथा के लिए करना पड़ता था संघर्ष। जयंत चौधरी का बयान। कहा, जनता ने कर ली है पूरी तैयारी। हेमा मालिनी जी भारी अंतर से जीतेंगी।